लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बच्चों अभी हम बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग देख चुके हैं बच्चों, जिसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब इसका जो निचला भाग है बच्चों, यदि इसे हम लोग तोड़ दें, इसे हम लोग बच्चों खा जाएं, तो बाकी जो बचता है उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, लीस्ट इंटीजर। लीस्ट इंटीजर फंक्शन को बच्चों इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जो स्मॉल ब्रैकेट होती है आप चाहे तो वो लगा दें या फिर इस तरह की ब्रैकेट लगा दें, इसे हम कहते हैं लीस्ट इंटीजर। और किस तरह से डिफाइंड होगा बच्चों, जो भी आपको नंबर गिवन है उस नंबर के बराबर या उससे बड़ों में सबसे छोटा इंटीजर। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के टाइम पर क्या बोलते थे, आप बोलते थे कि उस नंबर के बराबर या उससे छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर। और यहां पर क्या होगा, उस नंबर के बराबर या उससे बड़ों में सबसे छोटा इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यदि मुझे कहा जाए 2.1 का लीस्ट इंटीजर, तो वो क्या होगा बच्चों, इसके बराबर कौन है, कोई बराबर, इसके बराबर कोई इंटीजर नहीं है। लेकिन इससे बड़ों में कौन कौन इंटीजर है बच्चों, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। उन सब में सबसे छोटा इंटीजर कौन बच्चों, 3। ठीक इसी प्रकार से यदि बच्चों मुझे बोला जाए 5.57 का लीस्ट इंटीजर बताइए, तो क्या होगा, इस नंबर के बराबर कोई इंटीजर है, ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन इससे बड़ों में कौन है बच्चों, 6 है, 7 है, 8 है वगैरह वगैरह। उन सब में सबसे छोटा कौन है बच्चों, 6 है। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों, जैसे मुझे दिया गया है 13.44। अब इस नंबर के बराबर या इससे बड़ों में सबसे छोटा इंटीजर। अब इसके बराबर कौन सा इंटीजर है, कोई नहीं। लेकिन इससे बड़ों में कौन कौन है बच्चों, 14 है, 15 है, 16 है। और उन सब में सबसे छोटा कौन है बच्चों, 14। जो भी आपको नंबर गिवन है उसके बराबर या उससे बड़ों में सबसे छोटा इंटीजर। जो भी नंबर आपको गिवन है बच्चों उसके बराबर या उससे बड़ों में सबसे छोटा इंटीजर। जो भी नंबर आपको गिवन है बच्चों उसके बराबर या उससे बड़ों में सबसे छोटा इंटीजर जो होता है बच्चों, वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। और इतने एग्जांपल्स को देखने के बाद मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कि n पॉइंट k का लीस्ट इंटीजर होगा n+1। n पॉइंट k का क्या होगा बच्चों, 2.1 का, 3, 5.57 का, उससे बड़ा ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्या आया, यहाँ पर आया बच्चों 2+1, यहाँ पर क्या आया बच्चों 5+1, यहाँ पर क्या आया बच्चों 13+1। सो n पॉइंट k का लीस्ट इंटीजर होगा क्या बच्चों, n+k। होप ये बात खोपड़ी में अच्छी तरीके से समा चुकी होगी। हम अब आगे देखें बच्चों, जैसे मुझे अगर दिया है -4.51, अब इसके बराबर या इससे बड़ों में, इसके बराबर कोई है नहीं है, इंटीजर नहीं है। इससे बड़ों में कौन है बच्चों, इससे बड़ों में है -4, -3, -2 वगैरह वगैरह। उन सब में सबसे छोटा कौन है बच्चों, -4। जैसे मुझे दिया बच्चों -1.63, अब उसके बराबर या उससे बड़ों में, इसके बराबर में तो कोई नहीं है, लेकिन इससे बड़ों में कौन है बच्चों, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। और उन सब में सबसे छोटा कौन है बच्चों, -1। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं बात करूं -7.25, ये लीजिए। अब इसके बराबर कोई इंटीजर है नहीं है, लेकिन इससे बड़ों में कौन है बच्चों, -7, -6, -5 वगैरह वगैरह। उन सब में सबसे छोटा कौन है बच्चों, -7। कुल मिलाकर समरी ये बनकर आ रही है बच्चों कि -n पॉइंट k का जो लीस्ट इंटीजर है वो -n के ही बराबर आ रहा है बच्चों। इसका आ रहा है -4, इसका -1, भाई -n पॉइंट k का -n ही आ रहा है। और आगे देखें बच्चों हम लोग, अगर मैं कोई इंटीजर ही लेता हूं, सपोज कीजिए मैं लेता हूं बच्चों 5 का क्या होगा बच्चों, 5 या 5 के बराबर में कौन कौन से इंटीजर हैं, ये। इन सब में सबसे छोटा कौन है, 5। ठीक इसी प्रकार से बच्चों 11 का जो लीस्ट इंटीजर है वो क्या होगा बच्चों, 11 का लीस्ट इंटीजर है, इसके बराबर में कौन कौन है, 11 है, 12 है, 13 है। सारे नंबर्स हैं, ये सारे इंटीजर ऐसे हैं जो उसके बराबर या उससे बड़ों में, उनमें सबसे छोटा कौन है बच्चों, 11। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मुझे बोला जाए -7, तो -7 का क्या होगा बच्चों, -7 के बराबर में -7 है, उससे बड़ों में -6, -5 वगैरह वगैरह। और कुल मिलाकर उन सब में सबसे छोटा कौन बच्चों, -7। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मुझे बोला जाए -12 का लीस्ट इंटीजर, तो देखिए इसके बराबर या इससे बड़ों में ये सभी इंटीजरों में सबसे छोटा
इंटीजर जो है बच्चों वो -12 है। कुल मिलाकर समरी ये बनकर आती है बच्चों कि n का जो लीस्ट इंटीजर है वो क्या होगा बच्चों, n का, भाई नंबर का, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वही नंबर होता था, किसी नंबर का लीस्ट इंटीजर भी वही नंबर होता है। और लीस्ट इंटीजर किस तरह से डिफाइंड है, होप ये बात आपको समझ में आई है। इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि मैं इसे अब मिटा दूंगा। और अब हम बात करते हैं बच्चों इस फंक्शन के ग्राफ की, और फंक्शन का ग्राफ समझें उसके लिए हम लोग फिर वही छोटी छोटी सी वैल्यूज लेकर देख लेते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है। और कोई बात नहीं साहब, 0 का जो लीस्ट इंटीजर है वो 0 है बच्चों, 0.1 का 1 है, 0.5 का भी 1 है, 0.99 का भी 1 है, और 1 का बच्चों 1 का भी 1 है। और यहाँ ब्रैकेट खुली रखनी है बच्चों। थोड़ी सी ये बनाना, ये वाली ब्रैकेट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि वो हाथ नीचे घूम ही जाता है, आप लोगों का भी घूमता होगा शायद भैया। तो यहाँ 1.1 का क्या बच्चों, 1.1 का है 2 बच्चों, 1.5 का भी है 2 बच्चों, 1.99 का भी है 2, और 2 का भी है 2। यदि मैं 2.1 की बात करता हूं तो 2.1 का कितना होगा बच्चों, 2.1 का होगा 3, 2.5 का होगा बच्चों 3, और 2.99 का भी होगा 3, इस तरह से। और बच्चों यदि मैं 3 का बोलता हूं तो 3 का भी होगा 3, लेकिन 3 से ऊपर जैसे ही पहुंचूंगा उसका हो जाएगा 4। तो उस बेसिस पर बच्चों मैं अगर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूं, इस एक्सिस पर लेता हूं बच्चों x, और इस एक्सिस पर लेता हूं बच्चों मैं लीस्ट इंटीजर। इस एक्सिस पर मैंने x लिया, इस एक्सिस पर बच्चों मैंने लीस्ट इंटीजर लिया। इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, व्हाट आई सी, ये बच्चों 1, ये बच्चों 2, ये बच्चों 3, ये बच्चों 4, ये बच्चों 5, इस तरह से। और यहाँ पर आपके पास में 1, ये आपके पास में 2, ये आपके पास में 3, ये आपके पास में 4, और ये आपके पास में 0। अब आप 0 का लीस्ट इंटीजर लेते हैं बच्चों तो वो 0 आएगा, और 0 से 0 का तो 0 आएगा बच्चों, 0 का तो 0 होगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे उन सभी का बच्चों 1 आएगा, 0 से लेके 1 तक। अब जितने भी नंबर हैं भाई, 0.1 का 1, 0.2 का 1, 0.99 का भी 1, और 1 का भी 1, 1 का भी 1, लेकिन मैंने यहाँ सर्कल छोड़ रखा क्योंकि 0 का बच्चों 0 होगा, 1 का 1 था, लेकिन 1.1 का जैसे ही मैं 1 से ऊपर उठा, वैसे ही बच्चों जैसे ही मैं 1 से ऊपर उठूंगा वैसे ही उसका जो लीस्ट इंटीजर है बच्चों वो 2 हो जाएगा। आप देखिए 1 का तो होगा साहब 1, यहाँ पर मैंने सर्कल छोड़ रखा है, 1.1 का 2, 1.3 का 2, 1.4 का 2, 1.5 का 2। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। भाई आपने अगर 1.1 का लिया तो वो 2 आएगा, 1.5 का लिया तो वो 2 आएगा, 1.99 का भी 2 आएगा, और 2 का भी 2 होगा। लेकिन जैसे ही 2 को एक्सीड करोगे वैसे ही बच्चों 2 से 3 के बीच के कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका लीस्ट इंटीजर, उसका जो लीस्ट इंटीजर है बच्चों वो 3 ही आएगा। बच्चों 2 का तो होगा 2, लेकिन जैसे ही आप 2 से एक्सीड किए 2.1 3, 2.5 3, 2.993 3 का भी 3, और जैसे ही आप 3 से एक्सीड करेंगे बच्चों तो आपको जो लीस्ट इंटीजर मिलेगा वो 4 मिलेगा, इस तरह से। अब मैं अगर नेगेटिव नंबर लेता हूं, फर्ज कीजिए बच्चों मैं अगर लेता हूं -0.1 तो उसका होगा बच्चों 0। मैं अगर लेता हूं बच्चों -0.5 तो उसका भी होगा 0। यदि बच्चों मैं -0.99 की बात करता हूं तो वो भी होगा 0। और यदि बच्चों मैं -1 की बात करता हूं तो -1 की बात करता हूं तो वो -1। और मैं अगर -1.1 की बात करता हूं तो वो भी होगा -1। यदि बच्चों मैं -1.5 की बात करता हूं तो वो भी होगा -1। यदि बच्चों मैं -1.99 की बात करता हूं तो वो भी होगा -1। और बच्चों यदि मैं -2 की बात करता हूं तो वो होगा -2। कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपने नंबर लिया -1, यहाँ पर आपने नंबर लिया -2, यहाँ पर आपने नंबर लिया -3, और ये -1, ये -2, ये -3। सो इफ यू टेक एनी नंबर फ्रॉम -1 का, आप देखें
आप यहाँ पर कोई भी नंबर देखिए, -0.1 का, भाई -0.1 कहीं यहाँ आएगा, -0.5 कहीं यहाँ आएगा, -0.99 कहीं यहाँ आएगा, और इस दरमियान आप कोई भी नंबर लेकर चल रहे हैं बच्चों, -1 से 0 के बीच में आप कोई भी नंबर लेकर चल रहे हैं, सो -1 से 0 के बीच में किसी भी नंबर का बच्चों 0 ही आएगा। -1 से 0 के बीच में किसी भी नंबर का 0 ही आएगा, एक्सेप्ट -1 इंक्लूडिंग 0। 0 का भी क्या है बच्चों, 0 ही है। 0 का 0 था, -0.1 का 0, 0.5 का माइनस, ये सभी का 0 ही आ रहा, और -1 का बच्चों -1 होगा। -2 से -1 के बीच, -2 से -1 के बीच में आप कोई भी नंबर लेंगे बच्चों तो उसका लीस्ट इंटीजर आपको -1 ही मिलेगा। इसी तरह से -3 से -2 के बीच में आप कोई भी नंबर लेंगे बच्चों, उसका लीस्ट इंटीजर -2 ही मिलेगा। तो इसका ग्राफ भी वैसा ही है जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर का था, बस वहां अगर आप ध्यान करेंगे बच्चों तो आपको ग्राफ जो मिलता था वो ऐसा मिला करता था, इस तरह का ग्राफ आपको मिला करता था। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को पन्ने पलटा कर देखेंगे, अपने दिमाग की मेमोरी को पीछे ले जाकर देखें तो आपको याद आएगा, ऐसा था। वहां पर इस जगह पर हम लोग ओपन छोड़ा करते थे, यहाँ पर इस जगह ओपन करते हैं, तो है तो ये भी एक तरह के स्टेप सी यहाँ पर है, और उसे हम स्टेप अप फंक्शन नाम देते थे। इसे आप चाहें तो स्टेप डाउन नाम दे सकते हैं। यू कैन कॉल दिस फंक्शन एज स्टेप डाउन फंक्शन। आप इससे स्टेप डाउन फंक्शन कह सकते हैं, अदरवाइज इसे मोस्टली बच्चों लीस्ट इंटीजर के नाम से ही पुकारा जाता है। तो ये आपके पास में लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, और हम इसे और भी समझ सकते हैं, जो हमारी रियल एक्सिस होती है बच्चों उससे हम लोग समझ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर पे काफ़ी सारे सम्स करे हैं, और उन सम्स के बेसिस पर हमने जो अपनी कुछ समझ बढ़ाई थी, उस समझ को मैं याद दिलाऊं बच्चों। ये लीजिए आपके पास में, भाई ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ग्राफ तो आपके सामने बना हुआ है। ये तो जो तरीका है बच्चों, ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स को डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आप -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे बच्चों, आपको उसका ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, इंक्लूडिंग 0। आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, उसका लीस्ट इंटीजर आपको बच्चों 1 ही मिलेगा। आप 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, उसका लीस्ट इंटीजर आपको 2 ही मिलेगा। आप 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, उसका लीस्ट इंटीजर आपको 3 ही मिलेगा। इफ़ यू टेक एनी नंबर राइट फ्रॉम -2 एंड -1, आप कोई भी नंबर लेंगे वो -1 ही मिलेगा। अगर आपने -3 से -2 के बीच में कोई भी नंबर लिया तो इसका भी लीस्ट इंटीजर आपको -2 ही मिलेगा। इस तरह से बच्चों होता है। पिछली बार क्या था, आप उससे पीछे जाते थे और इस बार आप उससे आगे जाएंगे। तो ये आपके पास में बच्चों, इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 0 तो आपको 0 मिला। इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन -2 एंड -1 तो आपको लीस्ट इंटीजर -2 मिला, -1 मिला। इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन -3 एंड -2, भाई -3 से -2 के बीच, -3 से -2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, उसका लीस्ट इंटीजर आपको -2 मिलेगा। ये देखिए बच्चों -2 आ रहा है। आप -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे बच्चों, उसका आपको लीस्ट इंटीजर -1 मिलेगा। ये देख सकते हैं आपको -1 मिल रहा है। आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, उसका लीस्ट इंटीजर आपको 1 मिलेगा बच्चों। ये देखिए 1 ही आ रहा है। आप 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे बच्चों, उसका लीस्ट इंटीजर आपको 2 ही मिलेगा। और ये चेक कर सकते हैं बच्चों, वो 2 ही आ रहा है। लाइकवाइज वी पीपल कैन टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द नंबर्स। सो इन दिस वे द ग्राफ ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैन बी अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी कर लीजिएगा इसको। अब इस पे हम लोग बच्चों कुछ एक सम्स कर लेते हैं। चलिए मैं इसे मिटा दूंगा बच्चों। अब आपको जैसे दिया है बच्चों कि लीस्ट इंटीजर की वैल्यू साहब आपके पास में है 2। लीस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कब आएगी, जरा दिमाग लगाइए बच्चों। नहीं समझ में आता तो आप जो है वो अपनी रियल एक्सिस जो होती है उसको ड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये कर लीजिए बच्चों। ये रहा साहब 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा -1। अब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कब आएगी बच्चों, लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी जब आप 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे। यदि आप 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसका लीस्ट इंटीजर कितना होगा, 2। सो आई कैन से द नंबर शुड बिलोंग टू 1 एंड 2। लेकिन 1 के टाइम पर आप ओपन लगाएंगे और 2 के टाइम पर बच्चों आप क्लोज्ड लगाएंगे। 1 के टाइम पर ओपन और 2 के टाइम पर क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि 2 को लेने पर भी उसका लीस्ट इंटीजर 2 आता है, लेकिन 1 को लेने पर नहीं। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये लीजिए साहब, हमें दे रखा है लीस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चों, हमें दे रखी है सपोज कीजिए -5।
सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक करके। अब तो बहुत जल्दी जल्दी आपका काम होना चाहिए बच्चों। ये लीजिए, सपोज कीजिए -7, ये -6, ये -5, ये -4, ये -3 एंड लाइकवाइज। अब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू -5 कब होगी? लीस्ट इंटीजर की वैल्यू -5 होगी तब जब आप कोई नंबर लेंगे, कब? -6 से -5 के बीच। एनी नंबर इफ इज टेकन बिटवीन -6 एंड -5। यदि मैं कोई भी नंबर -6 से -5 के बीच लेता हूं, एक्सक्लूडिंग -6 बट इंक्लूडिंग -5, तो उसका लीस्ट इंटीजर बच्चों -5 ही आएगा। चलिए अब अगला एक सम देता हूं बच्चों, आप कीजिएगा। लीस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपको दे रखी है साहब 1.55। इससे आप लोग बच्चों सॉल्व कीजिए। जितनी देर मैंने लगाई बोलने में, उतनी देर में तो कुछ लोगों के आंसर भी आ गया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा साहब। इसका सॉल्यूशन होगा 5, बिकॉज लीस्ट इंटीजर कैन नेवर बी अ फ्रैक्शनल नंबर। लीस्ट इंटीजर कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। लीस्ट इंटीजर तो हमेशा एक इंटीजर ही होगा, उसके बराबर या उससे बड़ा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह के सम्स हम लोग बच्चों काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो मैं नहीं समझता कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए समय लगाना चाहिए। चलिए, आपको बोल रखा बच्चों लीस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है साहब वो आपको दे रखी है 3 या 3 से अधिक। इसे सॉल्व कीजिए। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे? इसे आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइकवाइज। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में है। अब आप के पास में जो है लीस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आना चाहिए? लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आना चाहिए। मतलब ये देखिए, पहले तो मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि लीस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है दैट शुड बी आइदर 3 और 4 और 5 और 6 समथिंग लाइक दिस। इसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह वगैरह कुछ होनी चाहिए। तो ऐसी कब आएगी बच्चों? 3 कब आएगी? जब आप 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तब 3 मिलेगी, और 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो 4 मिलेगी, 4 से 5 के बीच में कोई नंबर लेंगे तो 5 मिलेगी। अब आपको ये वैल्यू भी अलाउड है, ये वैल्यू भी अलाउड है, ये वैल्यू भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, लेकिन ये अलाउड है क्या? नहीं भाई। लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 3, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह मिलनी चाहिए। तो वो कब मिल रही है? वो आपको मिल रही है भाई, ये अलाउड है, लीस्ट इंटीजर कैन बी 3, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह। तो वो कब मिलेगा बच्चों? जब 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लेंगे। बिकॉज इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन 2 and 3, लीस्ट इंटीजर फॉल्स टू 3। इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन 3 and 4, लीस्ट इंटीजर फॉल्स टू 4, विच आर अलाउड। सो x शुड बिलोंग टू 2 and इन्फिनिटी। जो x है बच्चों वो 2 और इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। लेट मी हैव अनदर एग्जाम्पल बच्चों। आपको दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू जो है बच्चों दैट शुड बी ग्रेटर देन 5। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 5 से बड़ी हो। जरा इसे सॉल्व कीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। इट शुड बी 6 और 7 और 8 और 9। अब मैं फिर से वही अपनी रियल एक्सेस बनाता हूँ कुछ इस तरह से बच्चों। ये तरीका मेरे को जरा समझ में आता है, जरा जल्दी काम होता है और गलती की भी गुंजाइश नहीं बचती है। अब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 6 कब होगी? लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 6 होगी। अब 7 कब होगी? अब 8 कब होगी? अब 9 कब होगी? अब आपको ये सारी वैल्यूज तो अलाउड हैं, लेकिन लीस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी बच्चों 5 अब, और ये अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। लीस्ट इंटीजर होना चाहिए 6, 7 वगैरह वगैरह। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है आपको 6 कब मिलेगी? जब आपका नंबर 5 से 6 के बीच हो। 6, 7 कब मिलेगी? जब 6 से 7 के बीच हो। मतलब कुल मिलाकर जो समरी आ रही है कि वो यहां से शुरू करके जा रहे हैं आप, है ना। ये सारी वैल्यूज आपको अलाउड है, लेकिन ये वैल्यू अलाउड नहीं है। मतलब आप ये छोड़ दीजिए, उसके बाद का कर लीजिए। और 5 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 5 का लीस्ट इंटीजर 5 ही होगा, और आपको तो 5 नहीं चाहिए, आपको तो क्या चाहिए बच्चों? 6 चाहिए। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। मेरे को अगर दे रखा है कि लीस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो -3.31 से बड़ी हो। सॉल्व कीजिएगा। अब
लीस्ट इंटीजर की वैल्यू -3.31 से बड़ी हो। अब आपको ये एक बात पता बच्चों, उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो -3 या -2 या -1 या 0 या इस तरह से होनी चाहिए। लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 -2 -1 0 वगैरह वगैरह, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो ये कब होगी बच्चों, ये आपके पास में चलिए मैं कुछ पहले इस तरह से रैंडमली पॉइंट्स ले लेता हूँ, -5 -4 -3 -2 -1 0। अब -3 कब होगी बच्चों, -3 होगी अब, इस केस में होगी बच्चों -3, इस केस में होगी बच्चों -2, इस केस में होगी बच्चों -1 लाइकवाइज, और इस केस में होगी बच्चों -4। तो क्या -4 वाली वैल्यू अलाउड है -4 वाली वैल्यू अलाउड नहीं है, लेकिन क्या -3 वाली अलाउड है, यस, -2 वाली, ये सारी वैल्यूज अलाउड है। सो और -3 कब आता है, -3 तब आता है बच्चों जब x की वैल्यू -4 से बड़ी हो, x की वैल्यू -4 से बड़ी हो, लेकिन -4 को इंक्लूड नहीं करने का है। सो आई कैन से x शुड बिलोंग टू -4 टू infinity, excluding -4, because the least integer of -4 will be equals to -4, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है। होप ये बात भेजे में, खोपड़ी में अच्छी तरीके से आ चुकी होगी बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए अभी मैं अगर आपसे बोलता हूं कि लीस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है साहब वो है -7 से छोटी। जरा वीडियो को रोक करके आप कीजिए, बड़ा सिंपल से समझ देता हूं बच्चों, जब भी मैं अब बिगिनिंग क्या करता हूं, फंडामेंटल्स बनना चाहिए, फिर तो काम चल पाएगा, वरना अच्छी सी एक बड़ी सी प्रॉब्लम दे दूं मैं, घबरा जाओगे आप। सब नहीं, कुछ लोग तो घबराएंगे, मुझे तो किसी को भी घबराने नहीं देना बच्चों। -7 से कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है दैट शुड बी आइदर -8 और -9 और -10, इस तरह से होना चाहिए। भाई -8 चलेगा, -7 से कम होना चाहिए। सो अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ऐसे में कुछ रैंडमली पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये लीजिए साहब, और ये लीजिए -7 -8 -9 -10 -6 -5 -4। अब क्या बोला है, -8 कब होगा, -8 होगा अब, -7 कब होगा अब, -6 कब होगा अब, -5 कब होगा अब, -9 कब होगा इस केस में, -10 कब होगा इस केस में। और बात यह है बच्चों कि आपको ये वाली वैल्यू अलाउड है, ये वाली वैल्यू अलाउड है, ये वाली वैल्यू अलाउड है, पर क्या ये वैल्यू अलाउड है, नहीं। आपको क्या ये वैल्यू अलाउड है, नहीं। ये वैल्यू अलाउड है, नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको -8 तक जा सकते हो। भाई आप ये सारी वैल्यू अलाउड, अच्छा ये वाली वैल्यू तक अलाउड है, और ये वाली वैल्यू कब आती है, -9 से -8 के बीच, मतलब कुल मिलाकर आपको यहां से यहां चलना है। सो आई कैन से x शुड बिलोंग टू -∞ अप टू -8। -8 चलेगा, -8 चलेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि -8 का लीस्ट इंटीजर भी -8 ही होता है। आपने अगर -8 से -7 के बीच में कोई नंबर लिया तो वो नहीं चल पाएगा। इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन -8 एंड -7 देन इट इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं है, क्योंकि -8 से जैसे ही ऊपर जाओगे उसका लीस्ट इंटीजर -7 हो जाएगा, वो आपको अलाउड है नहीं। -9 से -8 के बीच में आप कोई नंबर लेते हो तो -8 आएगा, वो आपको अलाउड है। इसलिए और देख लेते हैं, चलिए हम लोग को यहाँ पर एक सम दे रखा है, जैसे कि बच्चों लीस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो -3.33 से छोटी हो। वीडियो को रोक करके कीजिए। अब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू इससे छोटी हो, मतलब क्या होना चाहिए, लीस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है साहब वो -4 हो, -5 हो, -6 हो। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3.33,
इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। पर आपसे केवल फ्रैक्शनल वैल्यू ही तो नहीं पूछी, आपसे तो इंटीग्रल वैल्यू भी भाई -3.33 के बराबर नहीं है, लेकिन उससे छोटा भी तो ले सकते हो। यहां पर केवल इक्वल होता तो मैं बोलता साहब दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, बट दिस इज नॉट एन equation, actually this is an inequation. So I would say these values are allowed. Now you just go for making graph बच्चों। अब आप इसका ग्राफ बनाइए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने अच्छे से करा हुआ है बच्चों तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई जटिल काम है, लेकिन अगर आपने उससे नहीं किया हुआ है तो फिर आपको इसे समझने में थोड़ी समस्या आ सकती है, और थोड़ी क्या समस्या आएगी। सो बेटर ये है कि पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पर अच्छी कमांड कर लें, अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लें। चलिए अब -4 कब होगा? -4 होगा बच्चों ये। -3 कब होगा? ये। -2 कब होगा? इस केस में। -1 कब होगा? इस केस में। -5 कब होगा? इस केस में। -6 कब होगा? इस केस में। अब आपको बच्चों -4 अलाउड है, आपको -5 अलाउड है, आपको -6 अलाउड है, आपको -7 अलाउड है, लेकिन क्या आपको -3 अलाउड है? हाय, -3 हमें अलाउड नहीं है। आपको क्या -2 अलाउड है? नहीं है। -1 अलाउड है? नहीं है। -3 भी आपको अलाउड नहीं है। आपको क्या अलाउड है बच्चों? -4। -4 तक आपको अलाउड है, मतलब योर नंबर शुड बिलोंग बिटवीन -∞ एंड -4। और -4 को भी आप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि -4 का लीस्ट इंटीजर जो होता है बच्चों वो -4 ही होता है। -4 का जो लीस्ट इंटीजर होता है बच्चों वो -4 ही होता है, इसलिए वो अलाउड है। बात भेजे में आ रही होगी, जटिल काम तो नहीं कह रहा हूं मैं कुछ आपसे। भाई -4 का लीस्ट इंटीजर -4 होगा, लेकिन उससे पहले वालों का उससे और कम होगा। -3 अगर ले लेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, आपको दे रखा है बच्चों, ये लीजिएगा साहब 2x² -3 ये +1 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को बच्चों आप हल कीजिए। क्या आ रहा है जब आप इसे सॉल्व करेंगे? बीइंग अ क्वाड्रेटिक, आपको इससे लीस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चों मिल रही है 1 और आपको मिल रही है 1/2। अब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब होगी बच्चों? 1 कब होगी? ऐसे तो मेरे ख्याल से एक झटके में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 कब होगी, पर फिर भी मैं जिन लोगों को थोड़ी देर से समझ में आता उन लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ कि 1 कब होगी। लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी 0 से 1 के बीच। 2 कब होगी? 1 से 2 के बीच। तो आपको तो केवल 1 लेना है, तो 1 कब होगी बच्चों? 1 होगी 0 से लेकर 1 के बीच। 0 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 को आप इंक्लूड कर सकते हो। इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, the least integer comes to 1. But least integer cannot be equals to 1/2 बच्चों, because least integer is an integer, can never be fractional. So that's value, its value can never be equals to half. उसकी वैल्यू कभी एक इकाई 1 यूनिटी के बराबर तुल्य समान नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ चुकी होगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमें दे रखा है बच्चों लीस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस आपको दिया है कितना 8 लीस्ट इंटीजर x प्लस 12 लेस देन और इक्वल टू 0। जरा वीडियो को रोक करके कीजिए बच्चों खुद से। है वैसी की वैसी ही प्रॉब्लम्स, बस जैसा हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ चुके हैं उसको साथ में मिलाते हुए प्रॉब्लम बन गई, और कोई बात नहीं बच्चों। ये देखिए, आपको अगर फंडामेंटल्स आपके क्लियर है तो बच्चों कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसके रूट्स निकालेंगे, और रूट्स निकालेंगे, इसके रूट्स आएंगे बच्चों 2 और 6 आप लोगों ने निकाल लिए होंगे। और ये ग्राफ किसका, ये इस बार रियल एक्सिस नहीं, इस बार ये लीस्ट आपने रूट्स जो निकाले हैं बच्चों वो लीस्ट इंटीजर के रूट्स निकाले हैं। रूट इंटीजर के जो आ रहे हैं बच्चों रूट्स आ रहे हैं वो 2 और ग्रेट लीस्ट इंटीजर के आ रहे हैं 2 और 6, तो ये और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कब वो
लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होगा मतलब नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कब होगा बच्चों? जब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू, जब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चों 2 से बड़ी और 6 से छोटी हो। व्हेन लीस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन 2 बट इज स्मॉलर देन 6। जब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चों 2 से बड़ी होवे तो 6 तो छोटी होवे, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब आप पहले आप सॉल्व कीजिए बच्चों, लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कब होगी? व्हेन इट इज ग्रेटर देन 2। तो 2 कब होगी बच्चों? मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, 0 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। बच्चों इस केस में ये मिलेगी, इस केस में ये मिलेगी, इस केस में ये मिलेगी, इस केस में आपको ये मिलेगी। अब आपको लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से बड़ी हो, मतलब क्या हो? लीस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चों 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से कुछ हो। तो आपको 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सो 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, वगैरह वगैरह बच्चों। तो वो 2 कब आएगा? 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए। इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी, बिकॉज 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे कितना आएगा? 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे कितना आएगा? 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर लोगे कितना आएगा? वो सब चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा बच्चों? 1 से इंफिनिटी के बीच। ये तो हुआ बच्चों एक केस, ये तो हुआ बच्चों एक केस। और दूसरा केस क्या है? लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 6 के बराबर या उससे छोटी हो। लीस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चों 6 के बराबर या उससे छोटी हो। अब 6 के बराबर या उससे छोटी कब होगी? चलिए उस बारे में अपन बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग वही रैंडमली अपने मर्जी से पॉइंट लेते हैं बच्चों। ये है 6, ये है 5, ये है 7, ये है 5, ये है 4। अब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 6 से छोटी, मतलब 6 या 6 से छोटी, मतलब 6 होनी चाहिए, 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कुछ ऐसा। 6 कब होगी? इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन इन दिस इंटरवल। इफ इट 7 कब होगी? इन दिस इंटरवल। 5 कब होगी? इस इंटरवल में। अब 7 अलाउड नहीं है, 7 अलाउड नहीं है, लेकिन 6 तो अलाउड है ना, 5 तो अलाउड है ना, 4 तो अलाउड है ना। तो कब से कब तक होगी बच्चों? माइनस इंफिनिटी से 6 के बीच। माइनस इंफिनिटी से 6 के बीच में बच्चों लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 6 से छोटी होगी और 1 से इंफिनिटी के बीच में 2 या 2 से बड़ी होगी। बच्चों आपने इसके रूट्स निकाले, रूट्स आए 2 और 6 ही आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब नेगेटिव कब होगा बच्चों? जब वो उन रूट्स के बीच में हो, मतलब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से बड़ी हो या फिर 6 से छोटी हो, या फिर नहीं एंड, या फिर बोलना तो गलत होगा। दोनों चीजें एक साथ में लागू होना जरूरी है कि वो 2 से बड़ी भी हो और 6 से छोटी हो। अगर मैं या बोल देता हूं तो फिर मैं वो गलती कर रहा हूं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना, जो कि थोड़ी देर में मुझे लेना भी है। इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए भैया? मुझे पहले तो ये करा मैंने, मतलब 2 3 4 5 6 वगैरह चलेगा, और 6 या 6 से कम मतलब ये चलेगा, सारे नंबर्स। सो अब आप क्या करेंगे बच्चों? पहला वाला जो आपने पहली वाली जो इनइक्वालिटी सॉल्व करी, पहली वाली जो इनइक्वालिटी सॉल्व करी, उससे रूट्स क्या आया बच्चों? उससे आया कि x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच होना चाहिए। और दूसरी वाली जो करी उससे क्या आया? 6 से माइनस इंफिनिटी से 6 के बीच होना चाहिए। और इन दोनों का क्या लेंगे बच्चों? देखिए पहला वाला आया 1 से इंफिनिटी और दूसरा वाला आया बच्चों माइनस इंफिनिटी से 6, और इन दोनों का कॉमन बच्चों ये आएगा। कुल मिलाकर इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों? ओपन इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 6। 1 के टाइम पर कौन सा इंटरवल लेंगे बच्चों आप? ओपन। और 6 के टाइम पर कौन सा इंटरवल लेंगे बच्चों आप? क्लोज्ड। एक और प्रॉब्लम कीजिएगा, पहले इसे कॉपी कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम सिंपल सी दे देता हूं बच्चों में। चलिए, लीस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस 6 लीस्ट इंटीजर x प्लस नहीं माइनस 7 ग्रेटर देन 0। वीडियो को रोक करके कीजिए।
तो क्या होगा बच्चों, अव्वल तो आप इसके रूट्स निकाल दीजिए। इसके रूट्स आ रहे हैं बच्चों, ऑफ कोर्स इट विल बी अ पैराबोला लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा अलग बन रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं बना ही देता हूँ भाई। अब मेरी ड्राइंग तो ऐसी ही है, जब कभी अच्छी बन जाए तो वो एक बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर आपके पास में इसके रूट्स आ रहे हैं बच्चों -1 और 7, और रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है, रूट्स के बाहर बच्चों पॉजिटिव होता है। ये आपके पास में लीस्ट इंटीजर एक्स, ये आपके पास में क्या बच्चों, लीस्ट इंटीजर एक्स, और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। आपसे पूछ रहे कब पॉजिटिव है, तो कब पॉजिटिव है बच्चों, उसके लिए आपको दिखाई दे रहा है कि वो कब पॉजिटिव है, जब लीस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है या फिर 7 से बड़ी है। जब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 से छोटी है, यूनियन जब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 7 से बड़ी है। भाई आपने इसको सॉल्व किया, इसके रूट्स आए -1 और 7। इसके रूट्स क्या है, ये आपने इसके रूट्स निकाले तो -1 और 7 आ रहे हैं। अब ये कब होगा बच्चों, -1 से कम पर पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव पूछा है ना, तो -1 से कम पर पॉजिटिव होगा और 7 से ज्यादा पर पॉजिटिव होगा। तो -1 से कम कीजिए। अब इसकी लीस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 से कम कब होगी, -1 से कम कब होगी साहब, फिर वही मैं एक रफ डायग्राम बना लूँगा। ये लीजिए -1 0 1 -2 -3। सो इस केस में -1 होगी, इस केस में -2 होगी, इस केस में -3 होगी, इस केस में बच्चों 0 होगी, इस केस में बच्चों 1 होगी। लेकिन आपको बोला -1 से कम होना, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। -1 से कम ही होना, -2 होना, -3 होना, -4 होना, वगैरह वगैरह। सो -1 भी नहीं होना, और -2 कब होगी बच्चों, इस केस में। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो -∞ से -2 के बीच। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, बिकॉज जैसे ही मैं -2 को एक्सीड करूंगा, लीस्ट इंटीजर कम्स टू -1, जो कि अलाउड नहीं है। एक केस तो ये बच्चों, और दूसरा आपका अगला जो है यूनियन, यूनियन मतलब और, यूनियन मतलब और लीस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चों 7 या 7 से बड़ी हो, 7 भी नहीं होना भाई, ये 6 7 8 9 10। अभी 7 कब होगी, अभी 8 कब होगी, अभी 9 कब होगी, अभी 10 कब होगी, इस केस में 6 कब होगी, इस केस में। पर वो 6 भी नहीं होना, 7 भी नहीं होना, 8 होना, 9 होना, 10 होना, और 8 होना, 7 नहीं होना। तो 7 से अधिक आप नंबर ले लीजिए। जैसे ही आप 7 लेंगे वैसे ही वो 7 हो जाएगा। पर आप 7 को एक्सीड कर जाते हैं तो चलेगा बच्चों। इफ यू एक्सीड 7 देन इट इज अलाउड। तो 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा ही होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए। सो यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर आपके पास में आएगा 7 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे ही 7 को एक्सीड करेंगे लीस्ट इंटीजर आएगा बच्चों 8, जो कि चलेगा, इसीलिए ऐसा आएगा। तो यहां जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो ऐसा आएगा। ये लीजिए, अब आपको क्या करना है, एक जो था आपके पास में केस वो ऐसा था, और दूसरा केस आपके पास में ऐसा था, ऐसा ही था बच्चों। एक केस आपके पास में ऐसा था, एक केस आपके पास में ऐसा था। अब इस बार क्या लेना बच्चों, और यूनियन। भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब लीस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 से छोटी हो या फिर 7 से बड़ी हो। पिछली बार क्या था, बीच में एंड लगता था कि इससे बड़ी भी हो और इससे छोटी भी हो, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, यूनियन। तो ये आएगा। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा बच्चों, इन दोनों का यूनियन होगा कि x की वैल्यू -∞ से -2 के बीच हो, यूनियन 7 से इन्फिनिटी के बीच हो।